नमस्कार। अपेक्षा मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। बच्चों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विदुर नीति का अध्ययन करवा रही हूँ। विदुर नीति, इससे पूर्व के वीडियो में विदुर नीति के अंतर्गत मैंने आपको 45 श्लोक तक अध्ययन करा दिया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 46वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। देखिए, गतिर आत्मवताम संतः संत एव सताम गतिः असताम च गतिः संतो न त्वसंतः सताम गतिः। यहाँ पर महामना विदुर जी संसार में किस तरह के कितने प्रकार के व्यक्ति हैं, इसी बात को बताते हुए कह रहे हैं। देखिए, अन्वय देखिए, संतः आत्मवताम गतिः संतः एव सताम गतिः संतः असताम च अपि गतिः असंतः तु सताम गतिः न। शब्दार्थ देखिए, गति सहारा देने वाले, आत्मताम मनस्वी लोगों के, संतः सज्जन पुरुष, संतः एवं सत्पुरुष ही, सताम सज्जन पुरुषों का, गति जरिया, असताम च दुष्ट पुरुषों का, गति पथ, संतः अच्छे लोग, न मतलब नहीं, तू किंतु, असंतः असज्जन, सताम गति सज्जनों का। देखिए अर्थ, देखिए, संतः आत्मवताम गति है, संतः सज्जन पुरुषों को सहारा देने वाले संत है। क्या कह रहे हैं कि संत आत्मताम गति ही, कि मनस्वी लोगों को गति सहारा देने वाले संत सज्जन पुरुष ही होते हैं। एवं संत एवं सताम गति, एवं संतों के सहारे भी संत लोग ही होते हैं। संत है असताम च अपि गति, और संतों के, क्या कह रहे हैं, संतों के सहारे भी संत ही होते हैं। और संत असताम च अपि गति, और दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत ही है। असंत तु सताम गति न, पर दुष्ट लोग संतों को सहारा देते हैं। क्या बता रहे हैं कि मनस्वी पुरुषों को सहारा देने वाले, मनस्वी पुरुषों को सहारा देने वाले संत लोग हैं। संतों के भी सहारे संत हैं, दुष्टों को भी सहायता देने वाले लोग संत हैं, पर दुष्ट लोग संतों को सहारा नहीं देते हैं। इस प्रकार संसार में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, संत और असंत। संत सज्जन को तथा असंत दुष्ट व्यक्ति को कहा जाता है। इनमें संत या सज्जन की विशेषता होती है कि वे समय आने पर सभी को सहारा देते हैं एवं कठिनाई में उनके काम आते हैं, किंतु असंत या दुष्ट लोग कभी भी किसी के काम नहीं आते, क्योंकि वे निहायत स्वार्थी होते हैं। अपने स्वार्थ के अतिरिक्त उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। अगला, जिता सभा वस्त्रवता मिष्ट आशा गोमता जिता, अथवा जितो यानवता सर्वम शीलवता जितम। अन्वय देखिए, वस्त्रवता सभा जिता, गोमता मिष्टाशा जिता, यानवता अध्वा जितः, शीलवता तु सर्वम जितम।
जीता जीत लेता है। सभा सभा के मध्य। वस्त्रवता अच्छे वस्त्र को धारण करने वाला। मिष्टासा गोमता जीता और मीठे स्वाद की इच्छा को गोमता गोए रखने वाला जीत लेता है। अथवा जीतो यानवता और अथवा मार्ग को जीत लेता है यानवता जिसके पास रथ आदि सवारी होती है। सर्व सब पर शीलवता जितम शीलवान पुरुष विजय प्राप्त कर लेता है। देखिए क्या कह रहे हैं इस पद्य में विदुर जी शील की विशेषता बताते हुए, शील या सदाचार की विशेषता बताते हुए कहा जा रहा है वस्त्रवता सभा जीता, कि सभा के मध्य अच्छे वस्त्र वाला सभा को जीतता है या संपूर्ण सभा पर अपना प्रभाव अपना वैशिष्ट्य जमा देता है। गोमता मिष्टासा जीता और जिसके पास गाय है वह मीठे स्वाद की आकांक्षा को जीत लेता है। यानवता अथवा जीता है और सवारी से चलने वाला मार्ग को जीतता, अर्थात बड़े से बड़े मार्ग को बड़ी आसानी से तय कर लेता है। और शीलवता तू सर्वम जीतम, परंतु शीलवान पुरुष तो सभी पर विजय को प्राप्त कर लेता है। प्रस्तुत पद्य में शील की विशेषता बताई गई है। शील का अर्थ होता है अच्छा आचरण, स्वभाव या शिष्टता। यह मानव का आंतरिक या हृदय का सौंदर्य है। बाह्य सौंदर्य रूप कहलाता है। नीति शास्त्र में शील की अनेक प्रकार की प्रशंसा की गई है। इसे मनुष्य का सर्वोच्च अलंकार भी कहा गया है। शील को ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आभूषण माना गया है और कहा भी गया है कि शील भ्रष्ट होने की अपेक्षा मनुष्य का मर जाना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। अग्नि में गिरना अच्छा है, परंतु शील भ्रष्ट या चरित्र का विनाश हो जाए तो वह किसी भी प्रकार उचित नहीं है। एकांग सुक्ति भी के अनुसार भी जब शील या चरित्र की हानि हो जाती है तो मनुष्य का सब कुछ चला जाता है, उसके पास कुछ विशेष नहीं रहता है। अगला देखिए, शीलम प्रधानम पुरुषे तत् यस्य प्रणश्यति न तस्यम जीवितेनार्थो न धने न बंधुभिः। अन्वय देखिए, पुरुषे शीलम प्रधानम तत् यस्य इह प्रणश्यति तस्य न जीवितेन न धनेन न बंधुभिः अर्थ है। शब्दार्थ देखिए, शीलम अच्छा चरित्र, प्रधानम सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ गुण, पुरुषे मनुष्य में, तत् वह, यस्य जिसका, यह इस संसार में, प्रणश्यति मतलब नष्ट हो जाना, न मतलब नहीं, तस्य मतलब उसका, जीवितेन का क्या अर्थ हुआ जीवन से, अर्थ मतलब प्रयोजन, न धनेन धन से भी नहीं, न बंधु भी बंधुओं से भी नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं, पुरुषे शीलम प्रधानम, पुरुष में शील ही प्रधान होता है। तत् यस्य इह प्रणश्यति तस्य न जीविते न धने न बंधु भी अर्थ है। मनुष्य में, पुरुषों में शील ही प्रधान और सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसका तत् यस्य इह प्रणश्यति अतः जिसका वही नष्ट हो जाता है, तस्य न जीवितेन तो इस संसार में न उसका जीवन, न धन, न बंधु भी और न ही अर्थ से उसका कोई प्रयोजन रह जाता है। यहाँ पे शील या सदाचार की महत्ता को बताया गया है और शील या सदाचार की सत्ता से ही संसार उन्नति करता है। प्राणी, परिवार, समाज और देश की उन्नति के लिए सदाचार की महत्ता अत्यंत आवश्यक है। जो शील से हीन है वही वास्तव में पतित कहलाता है। अतः इसकी रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी करनी चाहिए। यदि कोई पर्वत के ऊंचे भाग से नीचे पत्थर पर गिरेगा तो निश्चित रूप से बच नहीं सकेगा। यदि वह भयंकर सांप के मुंह में अपना हाथ देगा तो सांप उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई आग में गिरेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। किंतु इन सभी दुर्घटनाओं से भी अधिक हानि प्राणी की उस समय होती है जबकि वह शील भ्रष्ट हो जाता है। शील भ्रष्ट का तात्पर्य होता है चरित्रहीन होना, सदाचार से पतित होना अथवा अच्छे कार्यों को न करना। अगला देखिए,
आर्याणां मासं परं मध्यानां गोरसोत्तमं तेलोत्तरं दरिद्राणां भोजनं भरतऋषभ। अन्वय देखिए, भरतऋषभ आर्याणां भोजनं मांस परम मध्यानां गोरसोत्तम दरिद्राणां च तेलो उत्तमम। आर्यानां मतलब शब्दार्थ देखिए, धनवानों का, मांसम परम मांस की प्रधानता, मध्यानाम मध्यम वर्ग के लोगों में, गोरसोत्तमम दही दूध से युक्त, दही दूध की प्रधानता, तेलोत्तरम तेल से युक्त, दरिद्राणाम निर्धनों के भोजन में, भरत ऋषभ है भरत श्रेष्ठ। यहाँ पर विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भरत ऋषभ, हे भरत श्रेष्ठ धृतराष्ट्र, आर्याणाम भोजनम मांसपरम, धनोन्मत्त धनवान पुरुषों के भोजन में मांस की प्रधानता होती है। मध्यानाम मध्यम श्रेणी वालों के भोजन में, गोरसोत्तमम दूध दही से युक्त पदार्थों की प्रधानता होती है, तथा दरिद्राणाम और निर्धनों के भोजन में तेलोत्तरम तेल से युक्त सामग्री की प्रधानता होती है। यहाँ विदुर जी बता रहे हैं कि संसार के लोगों की 3 ही प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं, धनी, मध्यम और निर्धन। इनके भोजन की विशेषता भी बताते हुए यहाँ पे कहा जा रहा है कि संपन्न लोगों के भोजन में मांस की प्रमुखता होती है, मध्यम कोटि के भोजन में दूध दही की प्रमुखता होती है, और गरीब लोगों के भोजन में तेल की प्रमुखता या प्रधानता होती है। अगला देखिए, संपन्नतरमेव अन्नम दरिद्रां भुंजते सदा क्षुत स्वादुतां जनयति सा चार्येषु सुदुर्लभा। अन्वय देखिए, दरिद्रा सदा संपन्नतरम अन्नम एव भुंजते क्षुतम स्वादुताम जनयति सा च आर्येषु सुदुर्लभा। यहाँ पे विदुर जी बताते हुए कह रहे हैं कि दरिद्रा निर्धन लोग सदा हमेशा, संपन्नतरम स्वादिष्ट, अन्नमेव भुंजते अन्न को ही भुंजते खाते हैं, क्षुतम स्वादुताम जनयति क्षुतम क्योंकि उनके भूख उनके भोजन में स्वाद उत्पन्न कर देता है, सा च आर्येषु सुदुर्लभा और वह भूख धनियों के लिए सर्वदा दुर्लभ होती है। देखिए क्या कह रहे हैं, दरिद्रा सदा संपन्नतरम अन्न एव भुंजते, दरिद्र पुरुष निर्धन पुरुष सदा स्वादिष्ट ही भोजन करते हैं, ही क्योंकि क्षुतम स्वादुतम जनयति क्योंकि भूख उनके भोजन में स्वाद को उत्पन्न कर देती है, सा च आर्येषु सुदुर्लभा और वह भूख धनवान व्यक्तियों के लिए सदैव दुर्लभ होती है। इसलिए दरिद्रों के द्वारा किया जाना वाला भोजन ही हमेशा उनको स्वादिष्ट लगता है। यहाँ पे धनी और मध्यम लोगों के मध्य में भोजन के विषय में बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि इस पद्य का तात्पर्य है कि धनवान लोगों को कड़ाके की भूख कभी भी नहीं लगती है, इसलिए उन्हें स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी अच्छा नहीं लगता, मज़े नहीं आते हैं, और जबकि दरिद्र पुरुष हमेशा ही स्वादिष्ट भोजन करते हैं। तो बच्चों आज इतना ही, अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।